अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है देसी स्टाइल चिकन मैकरोनी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, बैलेंस फ्लेवर और बिल्कुल घर का असली जायका। अगर आप झटपट मज़ेदार बच्चों के लंच बॉक्स की रेसिपी या लंच और डिनर की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हर स्टेप क्लियरली बताती हूँ ताकि हर कोई रेसिपी आसानी से बना सके। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी बनाकर खा ली तो रेस्टोरेंट की मैकरोनी आप लोग भूल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी को उबाल लिया था और पानी को उबाल के मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया है 1 खाने का चम्मच और कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 3 से 4 खाने के चम्मच। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पैकेट मैकरोनी। 400 ग्राम का ये मेरा पैकेट था और अब मैं इसे 3 मिनट पकाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें स्पैगेटी भी ऐड करनी है। मेरे बच्चे जो हैं वो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें ही ऐड करती हूँ हमेशा से। आप लोग अगर खाली मैकरोनी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग खाली मैकरोनी भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी स्पैगेटी आधा पैकेट। जो स्पैगेटी का पैकेट था वो मेरा 100 ग्राम का पैकेट था और स्पैगेटी जो है वो मैं इसी तरह साबित ही ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग तोड़ के ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग तोड़ के भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बच्चे जो हैं वो मेरे साबित ही पसंद करते हैं। तो अब मैं इसे 5 मिनट पकाऊंगी या आप लोग अपने हिसाब से पका लीजिएगा। 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसे छान लूँगी और छान के ऊपर से ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि कुकिंग का जो प्रोसेस है वो रुक जाए। अब जो है वो चिकन को मैरिनेट करने की बारी आती है तो इसे देते हैं स्पा ट्रीटमेंट। बोनलेस चिकन लिया है मैंने आधा किलो और उसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट दिया था। नमक ऐड किया है आधा चाय का चम्मच, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है और गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, जो हर डिश का परफ्यूम होता है यानी खुशबू देता है हर चीज़ को। चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच, जो सबको प्रोटीन का एहसास दिलाता है। कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा, वो भी 3 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। और कॉर्नफ्लोर और मैदा मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि चिकन मुझे क्रिस्पी चाहिए और जब मैकरोनी के साथ क्रिस्पी चिकन बाइट में आए तो मज़ा आ जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अंडा और अंडे को मैं अच्छी तरह से उसके छिलके भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग एहतियात से करिएगा कहीं छिलके जो हैं वो बीच में मिक्स ना हो जाए अच्छी तरह से। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेट ज़रूर करूँगी आधा घंटा। आप लोग अगर ज़्यादा मैरिनेट करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन। आप लोग अपने बर्तन के हिसाब से चिकन ऐड कर लीजिएगा। 2 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। 1 मिनट एक साइड से पकाना है और 1 ही मिनट दूसरी साइड से पकाना है। 1 मिनट एक साइड से पक चुका है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और साथ साथ मैं चम्मच भी चलाती रहूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से पक जाए। चिकन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब मैं बाकी चिकन जो है वो भी इसी तरह फ्राई कर लूँगी। हल्की दरमियानी आंच पर फ्राई करना है, तेज़ आंच पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर चिकन जो है वो जल भी सकता है या इसका कलर ब्राउन हो सकता है। हमें ब्राउन कलर इसका नहीं चाहिए। तो चिकन सारा फ्राई हो गया था। अब जो मैंने पहला बैच चिकन का निकाला था वो मैंने दोबारा से उसे फ्राई करना है 1 मिनट ताकि चिकन जो है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। 1 ही मिनट फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो सारा चिकन जो है वो मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये 1 मिनट फ्राई हो गया था, मैं इसे निकाल लूँगी और बाकी भी मैं फ्राई कर लूँगी। जिस ऑयल में मैंने चिकन को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने पतीली में ऐड कर दिया।